नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट हर बार की तरह अगेन कहूंगी ये रीडिंग जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होगी, कोई जोरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स पे जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप इससे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का ना काफ़ी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं आंचलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, लिब्रा के लिए क्या है आंचलिक मैसेज, यूनिवर्स मुझे बताएं। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. सही बात है। देखो, अगर रिलेशनशिप में दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना हो ना, तो वो रिश्ता सही से चलता नहीं है। एक तरफा प्यार नहीं होता है, दोनों तरफ से वो इमोशंस, वो भावनाएं होनी चाहिए। एंड चलिए देखते हैं डेक में प्रेजेंट आपकी सिचुएशंस है क्या। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा तुला राशि की मुझे प्रेजेंट क्या है एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा अगर कहूँ तो आपके सिचुएशंस में आप कुछ बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ना ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ तो थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर रहे हैं बार बार उस सब चीज़ों पर सोचने का, डीप थिंकिंग कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। चलिए देखती हूँ और क्या है एनर्जीज। नया कुछ आपको लग रहा है कि कनेक्ट हो रहा है, या मुझे नया कुछ करना है ना, कुछ तो है जो एक सिग्नल आ तो रही है, कनेक्ट तो आपकी इंट्यूशंस कुछ कह तो रही हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा आप फिर भी अगर कहूँगी सोचते ज़्यादा दिख रहे हो, एक्शंस में आप स्लो हो जा रहे हो, कुछ चीज़ें आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। देखो, जिनके भी रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चढ़ा है, तो कभी कभी आपका मन करता है कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ कर ना कुछ न्यू फेजेस में या नई किसी के साथ में अप्रोच करूँ, बट स्टिल ये सिर्फ एक थॉट्स है। लेकिन जिनका अगर कहूँ ना, मतलब अपने प्रेजेंट पर्सन के लिए, जिनके लिए आप ये सुन रहे हैं, जिनके साथ में एक बॉन्ड में है, तो वहाँ चीज़ें अगर कहूँ तो आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही है, बट फिर भी कुछ तो अभी बाकी है जो शायद आपको करने का मन है। तो मन तो काफ़ी चीज़ है, या कुछ एक नई शुरुआत हो जाए कुछ चीज़ों में, वो आपका दिख रहा है। या तो मल्टीपल्स लोग हैं जो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, या हट ही नहीं रहे जीवन से, है ना, कि जब से आए हैं रिलेशनशिप में सोच के तो ये रिलेशनशिप बॉन्ड बना नहीं था, अचानक से चीजें हो गई। बट कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ, या तो पर्सन सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या पर्सन को करने नहीं दिया जा रहा है, या मल्टीपल्स लोग हैं ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे इशू सफरिंग वाली ज्यादा दिख रही है। एंड बाहरी लोगों से भी फिलहाल अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में कुछ असर पड़ रहा है, बाहरी लोगों से भी आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो। जो एक नई उम्मीद, नई शुरुआत से आप बढ़ना चाहते हो, वो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड दिख रही है मुझे। एंड रिलेशनशिप पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। या तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं पर्सन को कि भाई थोड़ा सा ये मत करो, ऐसे करो, रोक टोक, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी चीज़ें मैं कह सकती हूँ। तो या तो प्रेजेंट में आपका ब्लॉक फेजेस चल रहा है, भले ये नो कॉन्टेक्ट की तो रीडिंग नहीं है, बट ब्लॉक फेजेस भी कई लोगों का हो सकता है कि चल रहा है, या फिर पर्सन सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या होल्ड पोस्ट फेजेस चल रहा है, या जबरदस्ती के कुछ लोग रिलेशनशिप पे घुसे पड़े हैं, कुछ लोगों का ये दिख रहा है। तो आप फिर से मुझे इनसिक्योर फील करते हुए दिख रहे हो कि आगे का क्या होगा, फ्यूचर्स क्या होगा। आई थिंक समवन, किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है आपको लिब्रा। एंड कम्युनिकेशन सही से नहीं है, करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो आप। चाह कर भी अगर कहूँ तो कुछ जो बाहरी कुछ लोग हैं, या अदर कोई लोग हैं, तो कहूँगी उसे आप हटा तो नहीं पा रहे हो जीवन से, वो बिल्कुल घुसे पड़े हैं। एंड बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो सालों में अगर कहूँ तो आपने बहुत ट्रिक्स भी आजमाया, बहुत एफर्ट भी डाला, बहुत वेट भी किया, बट बहुत कुछ करने पे भी फिलहाल एनर्जीज अगर कहूँ तो आपकी दिख रही है पॉज्ड है ना।
सरेंडर कर चुके हो डिवाइन पे कि जो होगा अब क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं बदला तो ऊपर वाला ही जो करे सो करे। दिमाग बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को बोल रहा है कि फॉलो करो। आपका ये जो दिमाग है ना वो बोल रहा है कि इस चीज़ को फॉलो करो, इसके रिगार्डिंग एक्शंस लो, बट फिर भी दिल के हाथों तो मजबूर हो। एंड फिलहाल कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी भी आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं अगर दिमाग से सोचूं भी या खुद को अलग भी करना चाहूँ, डिस्ट्रैक्ट भी, तो फिर भी वही चीजें घूम फिर कर हो जा रही है, फिर भी वहीं पे आप अटक जा रहे हो। तो थोड़ी बहुत कहूंगी हेल्थ इश्यूज भी प्रेजेंट में भी सफर कर रहे हो, और आने वाले समय में अगर यूं ही चलता रहा तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस दिख तो रही है कि आपको भी पता है कि इसी तरह चलता रहा तो आगे का फ्यूचर्स क्या ही होने वाला है ना। इमोशंस आपको लग रहा है कि जो मैं इमोशनली सोच रहा हूँ या मैं वेट कर रहा हूँ, या जेंडर चाहे आप जो भी है, मेल या फीमेल, बट जो भी है, क्योंकि वहां पे आपका दिखता है कि आगे आपको लग रहा है कि मुझे अब एक्शंस लेना ही पड़ेगा, ये चुप्पी, ये साइलेंस जो है वो जो मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो आई थिंक दिख तो रहा है। हेड ओवर हार्ट, बहुत हार्ट से दिल से बहुत ही सोच लिया, लेकिन अब दिमाग की बारी है ना, वो दिखता है। आपका अगर कहूँ तो 3 महीनों में अगर कहूँ ना तो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाने के लिए या रिलेशनशिप को बचाने के लिए या बहुत कुछ, मतलब पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, बचाने वाली बहुत प्रयास कर ली, लेकिन वो उतने करने के बावजूद भी सिचुएशन ऐसा है कि पॉज्ड है, या फिर पर्सन कम्युनिकेट अगर करना भी चाहते तो लोग नहीं करने देते। कुछ लोगों का कहूंगी ऐसा दिख रहा है या इग्नोर कर रहे हैं। बट देखती हूँ एटलीस्ट क्या है प्रेजेंट आपके पार्टनर की, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। माय गॉड, यहाँ पे ये इंसान ना चाहे किसी के साथ में एक ऐसे बंधन में है जिसे ये तोड़ नहीं पा रहा है। या तो इनको उससे कुछ प्राप्ति हो रही है ना, कुछ चीजें इनकी सिचुएशन या तो प्राप्ति है, या फिर भी किसी न किसी वजह से वहां पे दिख रहा है। तो वो दिखती हैं कि कुछ चीजें इनको भी रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। ये अपने ही चीजों में उलझे हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये कुछ कर नहीं सकते, बट ये अपने ही वे में उलझे हुए हैं, बिकॉज शायद कुछ तो है जो अननेसेसरी का वो बंधन, चीजें बंधी हुई हैं। देखती हूँ और क्या काज में है। आपके पर्सन अगर कहूँ ना तो अपने सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा हैं। सेल्फ कहाँ पे प्रॉफिट, कहाँ पे किससे किसको नहीं हटा सकते हैं, किसको हटा सकते हैं, किसको इग्नोर कर सकते हैं, वो ये ज्यादा सोचते हुए ना खुद सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा हैं। दिल से अगर कहूँ तो इनके भी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में कुछ चीजें क्लियर तो है। बातें तो देखो कभी कभी ना लोगों का ऐसा पड़ा होता है ना कि लोग समझते सब कुछ है, लेकिन फिर भी समझ के भी वो समझदारी दिखा नहीं पाते हैं। तो इमोशन स्टक है, आपको लेके फीलिंग जरूर है, बट इनका मन, इनका दिमाग कुछ अदर वे में कुछ चीजें कह रही हैं कि मुझे पहले प्रायोरिटी किसे दूं, क्या चीज को करूं। तभी कहूंगी ये सफर कर रहे हैं। या तो किसी अदर पर्सन से, किसी पैसों किसी ये है, या फिर कुछ चीजें स्टेटस वगैरह हो सकता है, या सोसाइटीज क्या कहेंगी वो चीजों पे हो सकता है। तो जो भी है, तो मल्टीपल प्रायोरिटीज में ये इंसान फंसे हुए हैं। आपके लिए कहूंगी मल्टीपल प्रायोरिटीज होते हुए भी एटलीस्ट आप इनके लिए ज्यादा थिंकिंग कर रहे हो, बट इनके लिए अगर कहूँ तो अदर आपसे, आप हो, ऐसा नहीं कहूंगी कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हो उनके जिंदगी में, बट आप एक कॉर्नर में हो, एंड ये किसी के साथ में फ्रंट साइड में है। या तो रिसेंट में इन्होंने कुछ किसी को लेके, इस रिश्ते को लेके या खुद को लेके कुछ चीजें कम्युनिकेट की हैं। कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी से कोई सजेशंस के रिगार्डिंग हो सकती है, तो किसी से कम्युनिकेशंस तो इनकी हुई है प्रेजेंट में। या पैसों के रिगार्डिंग भी अगर कहूँ, अगर आपसे फिलहाल अगर कुछ ये हेल्प नहीं ले रहे हैं तो किसी अदर पर्सन से फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिल रहा है या लेना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी कहूंगी कुछ कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं। बीते एक दिन पहले या एक हफ्तों के अंतराल में अगर कहूँ तो इनका ना जिनके साथ में कम्युनिकेट करने का मन ना ही नहीं भी हुआ है, तो फेक इमोशंस, या आपके आपके लिए भी मैं कह सकती हूँ कि अगर जिनकी कम्युनिकेशंस अगर होती है रिलेशनशिप में, तो मन, वो जो कहते हैं ना कि मतलब बेफिजूल की हंसी या सॉफ्ट होके बोलना या जो भी है, तो वो मन से नहीं कहूंगी, बट फिर भी दिमाग कह रहा है कि हाँ चलो इस तरह से बैलेंस करने के लिए मुझे ये कहना चाहिए, तो वो चीजों को लेके ये करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो फेक कम्युनिकेशंस, फेक बातें कह सकती हूँ। या आपसे अगर नहीं होती है तो किसी और से ही सही फेक, क्योंकि ये अपनी सेल्फ एनर्जीज में मतलब अपने लिए ज्यादा सोच रहे हैं, किसी अदर पीपल से ज्यादा कहूंगी खुद को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं।
अपनी विश कुछ तो है जो ये आगे आने वाले समय में कुछ सालों में, ये कहूँगी एक लॉन्ग टर्म व्यू इनकी दिख रही है कि पैसों को लेके या अपनी डिज़ायर्स को लेके एक बड़ा सोच रख रहे हैं ना, तो प्रेज़ेंट में कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा। कभी-कभी कहते हैं इंसान सेल्फिश हो जाता है, तो वो पड़ाव दिख तो रहा है आपके पर्सन की कि सेल्फिशनेस कहते हैं इसे, वो चीज़ें दिख रही हैं। आपको लेके एक्शंस में यहाँ पे फिलहाल किसी से सजेशंस या कुछ चीज़ें सोचते हुए फिर कुछ करे तो करे, बट फिलहाल ये नॉर्मल रहे। देखो आप दोनों में ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको भले ही लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी चीज़ें, बट ये प्रेज़ेंट में बहुत ज़्यादा chaos फेजेज़ में नहीं है, बट फिर भी उलझे हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ, या कोई मैनिपुलेट भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में आपकी तरफ में क्या है, ओवरऑल में आपकी तरफ में क्या है? कोई तो इनका गुरु बना बैठा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपको हर आपकी इंट्यूशंस बार-बार ये चीज़ें कह रहे हैं कि बाहरी लोग, बाहरी चीज़ें कुछ गलत हो रहा है, कुछ, या फिर आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मेरे पीठ पीछे चीट हो रही है, चीटिंग वाली पर्सनैलिटी। तो ये आपकी इंट्यूशंस कहती है कि क्या पता नहीं ये किसी और के साथ में तो ऐसा नहीं, कुछ चीटिंग तो नहीं चल रहा है, या मेरे को इस तरह से ले रहे हैं एंड कहीं कुछ और कर रहे हैं, ये आप सोचते हो। तो आई थिंक जितना सोचते हो उतनी ज़्यादा कहीं न कहीं आपको फ्रस्ट्रेशंस तो हो रही है, एंड ना चाहते हुए भी ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर हो जा रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने करियर पे ज़्यादा या पैसों या जो जहाँ से कुछ प्रॉफिट्स उस पे ज़्यादा दिमाग दे रहे हैं। देखो आप अगर इनको रीच आउट करते हो या कम्युनिकेट करते हो तो ये नॉर्मली बिहेव करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत टाइम लेके आपको रिप्लाई करते हैं, या थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, बट बिकॉज यहाँ पे जिनसे सपोर्ट मिल सकता है या कहीं से मनी वाइज, तो वो ये लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। कुछ टाइम में हो सकता है ये इंसान आपको इमोशनली कनेक्ट करे, या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, या फिर कहूँगी अट्रैक्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस आपकी और आने वाले टाइम में बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रही है कुछ चीज़ें। चलिए देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। ओह माय गॉड, अगेन द मून एनर्जी इनकी तरफ में तो काफ़ी बार अगर कहूँ तो शैडो सेल्फ एनर्जीज़ में ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो आप अगर chaos फेजेस क्रिएट करना भी चाहोगे, ये या तो बाहरी लोगों से थोड़े से उलझे हुए रहेंगे या कुछ भी, लेकिन आपको अट्रैक्ट करके रखना चाहेंगे। अगर आपसे अगर कम्युनिकेशंस होती है तो आप ना चाहते हुए भी प्यार की भावना इनकी तरफ में इंक्रीज रखोगे, केयरिंग लविंग वाली चीजें दिखती हैं, एंड या तो कहीं का गुस्सा ये थोड़ा निकाल सकते हैं, या थोड़े हाइपर हो सकते हैं, तो नॉर्मल कम्युनिकेट करना, बट एक्सपेक्टेशंस टू मच अगर इनसे हाई रखोगे तो नहीं। ये आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई रख सकते हैं कि आप सही से करो या रीच आउट करो, बातें करो, वो चीज़ें दिख रही हैं, एंड बिकॉज़ ये आने वाले भी कुछ टाइम में अगर कहूँ तो अपने सेल्फ एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहे हैं, अपनी प्रॉफ़िट, अपनी चीज़ों को लेके देख रहे हैं, या जहाँ दिमाग कह रहा है कि बाहरी लोगों में या चीज़ों में उलझना, या कोई इनको उलझा रहा है, तो उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो आई थिंक कम्युनिकेशन थोड़े से हार्श भी कर सकते हैं ये, या लाउड भी हो सकते हैं। तो एज़ अ गाइडेंस थोड़ा सँभल कर इनसे कम्युनिकेशंस करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है? इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। जो चीज़ें आप शायद एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे हो, वो चीज़ें अचानक से अनएक्सपेक्टली, कुछ अच्छी कुछ बुरी भी हो सकती है। अच्छी भी मैं कहूँगी दिख रही हैं, बिकॉज़ आपकी इमोशंस, भावनाएँ जगी हुई तो हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा अटैच ना रखें, थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करें, है ना? कि बिकॉज़ ये कुछ चीज़ों को लेकर हाइपर होते भी हैं, तो इट मीन्स कि ये आप ही को सारी चीज़ें बोलें ऐसी बात नहीं, कहीं का फ्रस्ट्रेशंस भी कभी-कभी कहीं से निकल जाता है। वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, तो इट कैन हैपन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट अगर कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।